नाम अब लंबन राम नाम अब लंबन राम नाम अब लंबन राम नाम अब लंबन। एकमात्र नाम का हम लोग आश्रय कर ले। जिसने नाम का आश्रय कर लिया सब कुछ मिल गया। जो भी हमारे गुरु हैं, जिन्होंने जो मंत्र हमको दिया हो, उस मंत्र पर विश्वास करके बस उसमें लग जाए। भगवान के अनेकों नाम हैं, लेकिन नाम में भी एक बात है कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, किसमें हम निर्विरोध विश्वास करके लग जाएं। क्योंकि अनेकों नाम है, भगवान की अनेकों लीलाएं हैं, अनेक नाम। तो अब ये निर्णय कैसे हो कि अमुक नाम भगवान का भवसागर से पार करने वाला है। तो ये बात पंपा सरोवर में रघुनाथ जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। तो भगवान की प्रसन्नता को देखते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचे। और देवर्षि नारद जब वहां पहुंचे भगवान को जाकर के प्रणाम किया और बड़े भाव से चर्चा चल निकली। तो यहां पर नारद जी ने भगवान से कुछ प्रार्थना की। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। अनेक नाम हैं भगवान के, उन नाम में से कौन सा श्रेष्ठ है, इस बात को जानने के लिए नारद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगू करऊ न ढिठाई। महाराज मैं एक ढिठाई कर रहा हूं, असबर मांगू करऊ ढिठाई। आपसे एक वरदान चाहता हूं। भगवान सोचने लगे महात्मा है, क्या वरदान मांगेंगे, भजन का ही तो वरदान मांगेंगे और क्या मांगेंगे, दे देंगे। क्या चाहते हो नारद जी? जगत प्रभु के नाम अनेका। आपके तो बहुत नाम, कोई गिनती नहीं है, हजारों सहस्त्र नामावली है। सहस्त्र नामावली भी सहस्त्रों है। तो कहां तक उनका पाठ करे और कहां तक याद रखे? श्रुत कह अधिक एक तो एका, राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अग खग गम बधिका। क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु, आपका जो राम नाम है ना, वही सबसे ऊपर होना चाहिए, ये मैं आपसे चाह रहा हूं। 2 अक्षर का नाम है राम, बोले ये सबसे ऊपर होना चाहिए आपके समस्त नामों में। कैसे होना चाहिए? राका रजनी भगत तव राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल बसहु भगत उर्गो। महाराज भक्ति की पूर्णिमा हो और आकाश काय का हो, भक्तों का निर्मल हृदय आकाश हो। अपने हृदय को निर्मल बनाना पड़ेगा। इस राम नाम को हृदय रूपी आकाश में बैठाना है तो हृदय निर्मल होगा, तभी चंद्रमा के दर्शन होते हैं। अगर बादल छाए हो तो कितना भी पूर्ण चंद्रमा निकले दिखाई नहीं देगा। इसीलिए अपने हृदय रूपी आकाश पर उस रामचंद्र का दर्शन करना चाहते हो तो कलुषता के, कपट के, दम्म के, पाखंड के समस्त बादलों का छेदन करना पड़ेगा, उनको धोना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं धुलेंगे तब तक दर्शन होगा नहीं। चंद्रमा तो रोज उदय हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, बादल छा गए।
तो हे प्रभु, ये भक्तजन जो हैं उनका हृदय निर्मल आकाश है, विमल आकाश है। उसमें आपके जो अन्य नाम हैं वो नाम तारों की भांति चमके, सब नाम नष्ट ना हो, वो नाम व्यर्थ नहीं है, उनकी भी आवश्यकता है। वो उस निर्मल आकाश में, विमल आकाश में तारों की भांति जगमगाएं, लेकिन उन तारों के मध्य आपका जो राम नाम है, राम नाम सोई सोम, वो चंद्रमा की तरीके से भक्तों के हृदय रूपी आकाश में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाए, यही मेरी एक मांग है और मैं कुछ नहीं चाहता। तो राम नाम को भक्तों के हृदय में स्थापित करने के लिए जब प्रार्थना की श्री नारद जी ने भगवान से, तो भगवान ने भी उनको वरदान दे ही दिया, अपनी सहमति दर्ज करा दी, हस्ताक्षर कर दिए, मोहर लगा दी। एव वास्तु मुनि सन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ, और तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ नाथ। ये बात जब स्वीकार हो गई कि सब नामों में सबसे अधिक महिमा राम नाम की है, ये भगवान ने आज घोषणा कर दी, नारद जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के कारण नृत्य करने लगे, आनंद से भर गए। बोलो राम नाम महाराज की। एकादशी तो कल थी, आज थोड़ी है। जो जय जयकार में इतनी आप संकोच करते हो, जोर से बोला करो, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान का राम नाम सबसे श्रेष्ठतम है, उसका सबको आश्रय करना चाहिए। अब रही बात उस नाम के आश्रय की, वो आश्रय करा कैसे जाए, उसको जपा कैसे जाए, ये भी बहुत आवश्यक है। हर कोई जानता है भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ्य है, भवसागर से पार कराने वाला है, करने वाला है। लेकिन इसको कैसे जपा जाए, तो यहां पर 4 बातें बताई। नाम जपने के लिए 4 चीज करनी पड़ेंगी, वो 4 चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। एक हट, दूसरी रुचि, तीसरा अभ्यास और चौथा तदरूपता। ये 4 बातें हैं नाम जपने के लिए, हट, रुचि, अभ्यास और तदरूपता। इन चारों की आवश्यकता है और नाम के लिए इन चारों को हम सब स्वीकार करें। अब पूज्य महाराज जी का पदार्पण होने वाला है, इसलिए वाणी को यही विराम दे रहे हैं। लेकिन भगवान के नाम की महिमा का गान किया है, तो भगवान के नाम महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे महाराज जी जल्दी से स्वस्थ हो, और उनके इस अमृत के पान के लिए हम सभी लोग आए हैं। श्री महाराज जी हमको इस अमृत के पान का रसास्वादन कराएंगे। पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो चुका है, सभी भाव और प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम। जय गौ माता, जय गोपाल। परम पूज्य महाराज जी पधार चुके हैं। हम सभी दत्तचित्त होकर महाराज जी के मुखारविंद से
दिव्य श्री राम कथा का श्रवण पान करेंगे। आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि गौ तीर्थ श्री कृष्ण गौशाला में चल रही इस दिव्य श्री राम कथा में उपस्थित आप सभी भक्त कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। आपके रोम रोम में राम बसा हुआ है और इसीलिए आप यहां तक पहुंचकर ऐसी पवित्र स्थल पर बैठकर इस दिव्य कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। राम नाम की शक्ति हम सब लोगों में कितनी है, इसका उदाहरण देखिए। एक ताकत हर जगह आज दिखाई जा रही है, ऐसी ही ताकत हम भक्त लोग भी दिखाएं और उस ताकत को इतना बड़ा बना दें कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हम पर गर्व करे। आदरणीय भक्तवृंद, आप सभी यहां बैठे हैं। जब हमारी गौ माता के दो लाडले, दो नंदी आपस में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं तो वो जोर जोर से हुंकार भरते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और बताते हैं हम गौमां के लाडलों में कितनी ताकत है। आप सब गौमां के लाडले हैं, आप में कितनी ताकत है, हम सब मिलकर के उसका प्रदर्शन करें। बोल गौ माता की, जोर से बोलिए, थोड़ा प्यार से बोलिए। बोल गौ माता की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। धन्यवाद। ये ताकत है हमारी। मैं महाराज जी के सामने आपके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ये ताकत जब गौ माता के लिए अपने दोनों हाथ उठाएगी तो गौ माता हमारी दर दर नहीं भटकेगी। हमारी गौ माता जहां भी रहेगी, चाहे वो गौशाला में रहे, चाहे वो जड़खोर धाम में रहे, चाहे गौ तीर्थ श्री कृष्ण गौशाला में रहे, स्वच्छंद रहेगी, कोई किसी प्रकार की उसको कमी नहीं आएगी। इसके लिए हमारे सारे गौ भक्त दोनों हाथों से गौ माता की सहायता के लिए तैयार हैं। आज एक छोटी सी शुरुआत में उसके माध्यम से करना चाहता हूं। श्री सतपाल जी गुप्ता नरेला मंडी से यहां पधारे हैं। उन्होंने 11,000 रुपए का यहां सहयोग देकर गौ माता के इस कार्य में सहयोग दिया है। जोरदार तालियां उनके लिए। मैं चाहूंगा वो मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रेम जी गुप्ता नरेला मंडी कथा सहयोगी, मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री यशवीर खत्री जी नरेला मंडी कृपया मंच पर आवे, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अमरजीत कुमार जी नरेला कृपया मंच पर आवे, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान धर्मपाल जी गोयल मंच पर आवे, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सतपाल गुप्ता जी आगे। श्री गौरी शशि शेखर शर्मा जी रोहिणी कृपया मंच पर आवे। श्री सुभाष दबास जी चांदपुर कृपया मंच पर आवे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सभी लोग संकल्पबद्ध हैं और महाराज जी के उस विश्वास को दृढ़ता देना चाहते हैं जो विश्वास महाराज जी ने हम सबके सामने रखा है। जड़खोर गौधाम में, जड़खोर पवित्र तीर्थ में महाराज जी का संकल्प है 1 लाख गौ माताओं को वहां व्यवस्था देकर गौ माता को बचाना, गौ माता की रक्षा करना। हम प्रणाम करते हैं ऐसे भी। श्रीमान श्रीनिवास जी भारद्वाज साहब मंच पर पधारे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ बड़े ऐसे तीर्थ हैं जहां गौ माता की सदैव 24 घंटा चिंता की जाती है। गौ माता के लिए हमेशा वहां बड़ा प्रयास चलता रहता है। हमारा पवित्र धाम पथमेड़ा गोधाम
हमारा पवित्र धाम जड़घोर गोधाम, हमारा पवित्र धाम श्री कृष्ण गौशाला गोधाम, ऐसे बड़े धाम हैं जो सदैव गौ माता के लिए प्रयासरत हैं। इसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे आदरणीय श्री छगनलाल जी गुप्ता हमारी व्यवस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूंगा महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आप हमारे संस्थापक, व्यवस्था से जब से गौशाला शुरू हुई तब से यहाँ गौशाला में सेवा दे करके इस व्यवस्था से जुड़कर गौ माता के हित में सदैव चिंता करते हुए काम कर रहे हैं। आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, जितना आपका खुला हृदय है उस हृदय से आप गौ माता के सहयोग के लिए आगे बढ़े और आगे आकर गौ माता का सहयोग करें। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं आप जागेंगे और अपने साथियों को जगाएंगे और गौ माता के लिए अपना बेड़ा उठाएंगे। श्रीमती संतोष देवी, आपने 51,000 रुपए की घोषणा की है। जोरदार तालियों से मैं उनका अभिवादन चाहूंगा। ऐसे कर्मठ जिन्होंने अपने बच्चे को हनीमून पर भेजने के लिए पैसा खर्च नहीं किया, अपनी माँ को, माता को बचाने के लिए पैसा खर्च किया है, ऐसे दानवीरों के लिए मैं प्रणाम करता हूं इस मंच के माध्यम से और उनसे प्रार्थना करता हूं आगे आए और गौ माता की रक्षा में अपना हाथ से हाथ मिलाकर इस माँ को अपनी सेवा का मौका दे। श्री श्याम मलिक, सुनील अग्रवाल जी, आपने 51,100 रुपया देकर के इस गौ माता की व्यवस्था में सहयोग किया है। और जड़घोर गौधाम के लिए 2.5 लाख रुपया, क्या नाम, श्री राधा वल्लभ जी की तरफ से जोरदार तालियों से आपका अभिवादन। बोलता हूं माता की। एक राजौरी गार्डन से एक माता जी ने जड़घोर गोधाम के लिए 2 लाख रुपया भिजवाया है। बोलता हूं माता की। 51,000 रुपया काबरा जी ने जड़घोर गोधाम के लिए दिए हैं। मैं प्रणाम करता हूं उनको और आभार व्यक्त करता हूं उनका। पुष्पा देवी जी मंगोलपुरी दिल्ली ने 5100 रुपया देकर गोधाम की सहायता की है, उनको भी नमन करता हूं। आप सभी से प्रार्थना करता हूं, कण कण से मन होता है और हम सब के हाथ मिल जाएंगे तो हजारों हाथ हो जाएंगे, एक देवी का अवतार बन जाएगा। हमारी मां की रक्षा कैसे नहीं होगी। देखिए, आप आगे बढ़ाइए अपने कदम को। विश्वास है हमारे महाराज जी कितने बड़े कृपालु हैं, कितनी बड़ी गौ माता के प्रति इनके रोम रोम में श्रद्धा बसी हुई है, उसको पूर्ण करने में हम सहयोग दें। इस राम के लिए हम गिद्ध बने, गिलहरी बने और समुद्र तारने का ये प्रयास करें। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप खुले हृदय से इस गौ माता के सहयोग में, गौ माता की इस व्यवस्था में जुड़े और इन पवित्र तीर्थों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। गुप्त दान है 21,000 रुपया, गुप्त दान के रूप में 21,000 रुपया प्राप्त होता है। उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करूंगा कि आपके मुखारबिंद से शब्दों की जो वर्षा हो, अमृत वर्षा, सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित्
तं ऋषिं विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम। प्रहलाद नारद पराशर कुंडरीका व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्म्यानि रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मानि परम भागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थाननेकम् कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। गिरा अर्थ जलवीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदं सीताराम पद जिन्हि परम तुलसी बंदं तुलसी को चरण जिनकी धूम जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सत्य जहाज। बंदं राम नाम रघुवर को हेतु कृष्ण दीन करे को विधि हरिहर में सो अगम सो हरिहर श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सियाराम, जानकी वल्लभ सीताराम, कमला बिमला धाम, अवध सरयू सीताराम, कमला बिमला धाम, अवध सरयू सीताराम, जय नंदनंदन जय घनश्याम, जय नंदनंदन जय घनश्याम, राधा राधे श्याम, राधा राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री ब्रह्मा, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री ब्रह्मा, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी शीतला, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित लला, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित लला, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित लला, जय बरसानो जय बरसानो जय नंदना, रावल अति अभिराम, जय बरसानो जय नंदना, रावल गोकुल अति अभिराम, जय गौ माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु
दया। जय गौ माता जय गोपाल, गौ माता दया। जय गौ माता जय गौरक्षा करो हे गोपाल, आय सुखी हो हे गौरक्षा करो हे गोपाल, आय सुखी हो हे आय सुखी हो हे नंदलाल, हर प्रकार भले गोपाल, आय सुखी हो हे नंदलाल, भल प्रकार भले गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, दीन दयाल। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री कृष्ण गौशाला की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा व्यास श्री रसिया बाबा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से इंद्रप्रस्थ नगर में स्थित
इस दिव्य भव्य विशाल श्री कृष्ण गौशाला के पवित्र परिसर में, जहां करीब 8000 की संख्या में गोवंश समुचित सेवा को प्राप्त कर रहा है, ऐसे सुंदर पुनीत पवित्र स्थल में पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में श्री राम कथा के माध्यम से हम आप सबको सत्संग प्राप्त करने का अवसर सुलभ हो रहा है। मूल पारायण रामचरितमानस का हो ही रहा है और प्रवचन की पद्धति से श्री रामचरितमानस के भावों की चर्चा हो रही है। अभी थोड़ी देर पूर्व आपने श्री रसिया बाबा के मुखारविंद से गोस्वामी जी के द्वारा की गई नाम वंदना के कतिपय भावों का श्रवण किया। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक महान नामनिष्ठ संत है। गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम निष्ठा बहुत अद्भुत है। संपूर्ण जीवन में नाम निष्ठा की प्रधानता है गोस्वामी जी। जीवन की जीवन की सबसे पहली विलक्षणता तो यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब संवत 1554 में श्री यमुना तट पर बसे हुए चित्रकूट क्षेत्र के राजपुर ग्राम में सरयू पारीण विप्रकुल में पंडित श्री आत्माराम दुबे के यहां माता हुलसी देवी की कोख से श्रावण शुक्ल सप्तमी को आविर्भाव हुआ। तो विलक्षणता यह है गोस्वामी जी की, जन्मते ही न वे हंसे और न रोए। जन्मते ही आपने 3 बार श्री राम नाम का उच्चारण किया, राम राम राम। पौराणिक भक्तों में ऐसी विलक्षणता श्री उद्धव जी के बारे में श्रवण करने को प्राप्त हुई है कि उद्धव जी ने जन्म लिया तो न वे हंसे न रोए, जन्म लेते ही 3 बार कृष्ण नाम का उच्चारण किया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 3 बार। या तो पौराणिक भक्तों में उद्धव जी के बारे में ये बात सुनने को प्राप्त होती है, या कलिकाल के भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में कि जन्मते ही आपने 3 बार श्री राम नाम का उच्चारण। इसलिए बाल्यकाल में गोस्वामी जी का नाम ही पड़ गया श्री राम बोला। क्या नाम पड़ गया? श्री राम बोला, मतलब जन्मते ही श्री राम नाम बोला, इसलिए नाम पड़ा श्री राम बोला। और इतना ही नहीं, माता पिता के स्नेह को प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। जन्मते ही मुख में 32 दांत थे। इनके जन्म लेते ही श्रुतिकागार में शंखद ध्वनि सुनाई पड़ी, दिव्य प्रकाश हो गया और ग्रामीण परिवेश में उन अपठित माताओं ने, गांव की माताओं ने इसे कोई उपद्रव समझा और कहा ऐसा बालक तो आज तक कभी देखा सुना नहीं गया,
जिसके जन्मते ही मुख में 32 दांत हों और ऐसी ऐसी आवाज हो रही हो, जन्मते ही बोलने लग जाए, निश्चित ही पंडित जी के घर में कोई पता नहीं कौन सी अशुभ आत्मा आई है। बेचारे क्या जाने, यह जगत के जीवों का उद्धार करने वाला महापुरुष होगा, ये उन बेचारियों को क्या पता। और पंडित आत्माराम जी को भी सलाह दी गई, अभुक्त मूल में बालक का जन्म है, इसलिए बालक का मुख दर्शन पिता के लिए अनिष्टकारी है। बालक का मुख न देखा जाए, इसके तो त्याग में ही श्रेय है। पंडित जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे, किंतु तुलसी समझ गई कि ये लोग हो सकता है इस नवजात निरपराध बालक को त्याग दें। मैं अपने बालक की दुर्दशा देखूं, इसके पहले मेरा देह छूट जाए तो अच्छा है। अपनी धरोहर अपनी दासी चुनिया को देकर के तुलसी ठाकुर जी के धाम को चली गई। और चुनिया जो इस गांव की बेटी थी राजापुर की, और अपने ससुराल में हरिपुर में ब्याही गई थी, हरिपुर में नवजात बालक को लेकर के चली गई। और तुलसीदास जी जैसे रत्न के तिरस्कार का दुष्परिणाम यह हुआ कि पंडित जी तो चले ही गए, गांव भी नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, उजड़ गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। चुनिया भी अधिक समय तक न रह सकी और चुनिया भी विदा हो गई, लेकिन जन्मते ही श्री राम नाम का उच्चारण किया है, इसलिए वह राम नाम का जब गोस्वामी जी के जीवन का ऐसा अभिन्न अंग बन गया कि चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय गोस्वामी जी राम 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 का स्वाभाविक जप करते रहते। उस समय जब उन्हें किसी का कोई सत्संग नहीं मिला था, तब भी वे नाम राम नाम का जप करते थे। इस बात को अनेकों बार अपने साहित्य में गोस्वामी जी ने अनेक प्रकार से कहा। गोस्वामी जी कहते हैं, बालपने सुधे मन राम सन्मुख भवो, बालपने सुधे मन राम सन्मुख भवो, राम नाम ले तुम्हारी खात टूकता प्रभु, राम नाम ले तुम्हारी खात टूकता प्रभु। अरे लोक रीति में राम राय, अरे लोक रीति में राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरह की खराब, मोह बस बैठो तोरी तरह की। वे कहते हैं कि मैं भूख प्यास से व्याकुल अनाश्रित अनाथ बालक की तरह टुकड़े मांगता था, द्वार द्वार पर भिक्षा मांगता था, लेकिन उस काल में भी बाबूजी, सेठ जी, लाला जी दया करो नहीं कहता था, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक। राम नाम का उच्चारण करके ही भिक्षाटन करता था। और यह समय अधिक समय तक नहीं देखना पड़ा। परम नामनिष्ठ भगवान भूत भावन विश्वनाथ और नाम निष्ठा की परमाचार्या भगवती जगदम्बा पार्वती, उनका हृदय इस बालक पर द्रवित हो गया और श्री पार्वती जी स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में आपको अपनी गोद में बिठाकर नित्य पायस जमाने लगी। इसलिए बहुत कृतज्ञ हैं गोस्वामी भगवान शिव पार्वती के प्रति। पालन पोषण भी भगवान शिव पार्वती कर रहे हैं और सदगुरु की प्राप्ति भी शिव जी ही करा रहे हैं। श्री स्वामी नरहरि आनंद जी को ध्यान में दर्शन देकर के भोले बाबा ने कहा है चित्रकूट धाम में
कि आप जाएं और उस बालक को शरण में स्वीकार करके दीक्षा देकर के कृतार्थ करें। और जब गोस्वामी जी को उनके गुरुदेव ने श्री राम नाम श्रवण कराया और तुलसीदास यह नाम रखा, अब तो अहरनिश नाम को छोड़कर के दूसरा काम ही नहीं रह गया। फिर गुरु आज्ञा से कुछ काल वाराणसी में अध्ययन किया, श्री शेष सनातन जी की पाठशाला में, और फिर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों का वियोग हो गया। दोनों के वियोग से व्यथित गोस्वामी जी चित्रकूट पधारे और चित्रकूट से सहज ही भ्रमण करते हुए राजापुर पधारे। गोस्वामी जी को स्मृति नहीं है अपनी जन्मभूमि की। नवजात बालक को कहां से स्मृति रहेगी, लेकिन फिर भी सुन तो रखा है। इसलिए अपनी सावधानी में गोस्वामी जी पहली बार राजापुर आए। न तो गोस्वामी जी वहां किसी को पहचानते थे, न किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पहचाना। जब परिचय हुआ कि आत्माराम पंडित जी के सुपुत्र हैं, तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, कथा प्रवचन होने लग गया। संतों से, गुरुजनों से ऐसा सुना है कि उस समय गांव के लोग ध्यान से आपका उपदेश तो नहीं सुन रहे थे, कथा तो नहीं सुन रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि देखो तो सही, भाग्य की बात है, जिस बालक को कहा गया था कि सबका विनाश करने वाला है, वो बालक कितना दिव्य हो गया, कैसा दिव्य स्वरूप है, कैसा तपे हुए सोने के जैसा गौर वर्ण है, कैसे विशाल नेत्र हैं, कितनी चमक है इसके मस्तक पर, ललाट पर, कैसी मधुर वाणी है, कैसा दिव्य स्वरूप है, कितना ऊंचा महात्मा हो गया। दूसरे कहते महात्मा है जहां के लिए वहां के लिए। ये हमारे गांव की जो हुलसी बाई है ना, उसका बेटा तुलसी है। अब इसको लोग तुलसीदास कहते हैं। तो हमने गुरुजनों से, संतों से सुना कि गोस्वामी जी ने उस समय एक दोहा कहा, तुलसी तहां न जाइए, ये विरक्त साधुओं के लिए अमृत के जैसी, सजीवनी के जैसी बूटी है। तुलसी तहां न जाइए, जहां जन्म को ठाऊं, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं, भरे पुराण नाम। पुरानी स्मृतियां करते हैं वे, ज्ञान विज्ञान से लाभ नहीं ले पाते। और लोगों के आग्रह पर गोस्वामी जी ने वहां निवास किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई विरक्त वेश नहीं लिया था, केवल अपने गुरुजी से मंत्र दीक्षा ही प्राप्त की थी। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही थे। और अब लोगों ने सलाह दी कि अब आप अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, क्योंकि पंडित आत्मा राम जी का वंश चलना चाहिए। हमारे गांव के इतने बड़े विद्वान पंडित जी का वंश डूबना नहीं चाहिए। बहुत आग्रह पर आपने विवाह भी कर लिया। इसका भी संकेत अपने साहित्य में उन्होंने दिया। पर्यो लोक रीति में, लोक रीति में कुछ दिन के लिए पड़ गया। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, और मोहबस बैठो तोर तरक तरा। क्यों थोड़ा समय ऐसा आया हमारे जीवन में जो आपके नाम की आपकी प्रीति कुछ कमजोर पड़ गई और अपनी प्रियतमा पत्नी में प्रीति अधिक बढ़ गई। लेकिन वह समय भी अधिक दिन नहीं रहा। अभी गोस्वामी जी पूर्ण युवावस्था में हैं और उसी बीच में एक ऐसी लीला भगवान ने कृपा पूर्वक घटाई कि रत्नावली के मुख से ऐसी प्रेम की मीठी फटकार आपको सुनने को मिली
कि पट तो खुले ही थे और बढ़िया से खुल गए, और आपके लिए उस रात्रि में ही प्रभात हो गया, ज्ञान का प्रभात हो गया, और सब कुछ त्याग कर आप चल पड़े। और उस महान सती साध्वी ने पति वियोग में अपने प्राण का विसर्जन किया, देह का विसर्जन किया। और अब गोस्वामी जी विचरने लगे। प्रयाग में उन्होंने विधिवत विरक्त वेश ग्रहण किया, ऐसा उनके चरित्र में मिलता है। हमारे यहां संतों में अपने मन से वेश धारण करने को उचित नहीं माना जाता, उसे मनमुखी माना जाता। आपने कहां से भेष लिया, कहां से चला लंगोटी लिया, ये पूछा जाता संतों में। तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में श्री देव मुरारी देवाचार्य जी नाम के श्री रामानंद संप्रदाय के एक महान सिद्ध संत थे, द्वाराचार्य। उन श्री देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज से आपने विधिवत अचला लंगोटी प्राप्त की, इसलिए उनके चरित्र में है कि प्रयाग में विरक्त वेश आपने प्राप्त किया। और वही श्री देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज श्री मलुकदास जी के साक्षात गुरुदेव हैं, इसलिए इस नाते से दीक्षा संस्कार मंत्र संस्कार हुआ है श्री नरहरि दास जी महाराज से, और वेश संस्कार हुआ है श्री देव मुरारी देवाचार्य जी से, और श्री मलुकदास जी का वेश और दीक्षा दोनों देव मुरारी जी से हुआ। इस नाते से मलुकदास जी गोस्वामी जी के छोटे गुरु भ्राता लगते। और एक और बड़ी विलक्षण बात है कि मलुकदास जी ने गोस्वामी जी की राम कथा कड़ा में करवाई, और 1 महीने की श्री राम कथा हुई। एक ही विलक्षणता। मलुकदास जी के जीवन चरित्र में भी यह बात आती है कि उन्होंने तुलसीदास जी के मुखारबिंद से राम कथा का श्रवण किया, और मलुकदास जी ने अपनी वाणी में तुलसीदास जी का नाम बहुत आदर पूर्वक लिया है। अनेक संतों का स्मरण किया है, उसमें तुलसीदास जी का नाम बहुत आदर पूर्वक लिया। अब हम जो बात कहना चाहते हैं उस पर आप ध्यान दें। गोस्वामी जी विरक्त वेश लेकर अत्यंत तीव्र गति से श्री राम नाम के लिए समर्पित हो गए। प्रथम आपको श्री काशी में हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, और फिर चित्रकूट में अश्व पर चढ़े हुए श्री राम लक्ष्मण का मृगया के लिए जाते हुए आपको दर्शन हुआ, पर आपको भ्रम हो गया। तब दूसरी बार मौनी अमावस्या को श्री रघुनाथ जी श्री तुलसीदास जी को चंदन लगा रहे हैं। उस समय भी गोस्वामी जी ने सोचा ये भोले भाले अति सुंदर कोई बालक ही हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज ने संकेत कर दिया, घट्टे श्री चित्रकूटस्य, महाराज जी की चित्रकूट चर्चिका का श्लोक, घट्टे श्री चित्रकूटस्य साधु संघट्टको भवत् करोति तिलकं रामः तुलसी राति चंदन राति ददाति। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जैसे ही पहचान हुई गोस्वामी जी प्रणाम करना चाहते थे, भगवान अंतर्धान हो गए। और अब तीसरी बार जब दर्शन हुआ तो राज्याभिषेक लीला का दर्शन हुआ। चित्रकूट में भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, और पूरे परिकर के सहित राम जी का दर्शन करके गोस्वामी जी निहाल हो गए। वशिष्ठ जी ने तिलक किया, और वशिष्ठ जी के बाद तुलसीदास जी को वशिष्ठ जी ने कहा कि बाबा आप भी सरकार को तिलक कर दीजिए। आज गोस्वामी जी निहाल हो गए, मनोरथ की पूर्ति हो गई। संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की 3 बार पैदल प्रदक्षिणा की, धरती की 3 प्रदक्षिणाएं की गोस्वामी तुलसीदास पैदल। और फिर
परम सिद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस का प्रणयन श्री विश्वनाथ जी की आज्ञा से, भगवान भूत भावन विश्वनाथ की आज्ञा से श्री रामचरितमानस का लेखन आरंभ किया। संवत 1631 में, लेकिन तो 1554 में जन्म और 1631 में रामचरितमानस की रचना का आरंभ। कितने वर्ष हुए, कितनी उम्र में मानस लिखा गया? 77 वर्ष। 77 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी ने मानस जी का लेखन आरंभ किया। आप लोग कहेंगे कि इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों की? गोस्वामी जी ने एक अनुष्ठान किया, उसके बाद रामचरितमानस लिखा। क्या अनुष्ठान किया? बोले नाम तो जन्म से ही लिया था, फिर संख्या पूर्वक नाम आपने 9 का नाम को भरे, ऐसा हमारे संतों में कथन है। कितना? 9 का। 9 का एक संख्या होती है। हमारे विरक्त संतों में ये संख्या बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है नाम जप की। 99 करोड़ 99 लाख 99,999 की संख्या को एक 9 का कहते हैं। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने संख्या पूर्वक 9 का राम नाम के भरे। अब हम गणित पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो हम पूरा हिसाब जोड़कर आपको बता सकते थे कि 9 का में कितनी संख्या में नाम जप गोस्वामी जी ने किया। हम समझते हैं अरबों से भी ऊपर पहुंच गया होगा। आप लोग जोड़ के हिसाब बताएंगे तो हमको भी जानकारी हो जाएगी। तो इतनी अधिक संख्या में नाम जपने के बाद आपने लेखनी उठाई। इसलिए गोस्वामी जी के संपूर्ण साहित्य में नाम महिमा की जैसी चर्चा है, नाम महिमा के प्रति जैसा समर्पण गोस्वामी जी का है, अद्भुत है। हमारे वृंदावन के एक बहुत उच्च कोटि के नाम जापक संत हैं, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। इस समय गौड़ीय संप्रदाय की पवित्र भजन की निष्ठा की परंपरा में बाबा हमारे वृंदावन की शोभा है। आज 90 वर्ष से ऊपर आयु बाबा की हो गई है और 3.5 लाख नाम का नियम करीब 50-60 वर्ष से लगातार चला। 60 वर्ष 70 वर्ष से लगातार चल रहा है। अद्भुत महापुरुष हैं, बहुत अच्छे संत हैं। क्या करें, हमारी आदत है, हम बोल देते हैं, नहीं तो बाबा के पास खबर पहुंचती तो बाबा को बहुत अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होती है। लेकिन कई बार संकेत में बोलते, कई बार मुंह से नाम निकल जाता। तो बाबा ने कहा कि हमने जब वेश ग्रहण किया उसके बाद से बहुत कुछ पढ़ा लिखा, पर गोस्वामी जी का नाम महात्म्य पढ़ने के बाद में पूरी तरह से हरिनाम में लग गया। श्री चंद्रशेखर बाबा के वाक्य हैं कि हमें मानस जी की नाम वंदना में 2 चौपाई ऐसी लगी कि अब इसको पढ़ने के बाद कुछ भी आगे करने की आवश्यकता नहीं, अब तो बस यह जीवन नाम के लिए न्यौछावर कर दो। एक तो ये चौपाई बाबा की बताई। चहूं जो चहूं श्रुति नाम प्रभाव, श्रुति नाम प्रभाव, कई विशेष नहीं उठाओ, कई विशेष नहीं।